जोया को समंदर किनारे एक अजीब सा गड्ढा मिला जो आधा रेत और आधा मिट्टी से बना था। उसने खोदना शुरू किया तो नीचे से निकला एक बेहद दुर्लभ और भारी रेनबो लॉबस्टर। जोया ने उसे तुरंत टोकरी में छिपा दिया। तभी उसे एक और गड्ढा दिखा जहाँ मिट्टी हटाने पर उसे 20 साल पुराना कीमती सी कुकुम्बर मिल गया। जोया की तो किस्मत ही चमक गई। जब वो दोनों चीजों को लेकर मछलियों के बाजार पहुंची तो व्यापारियों की भीड़ लग गई। सेठ धनराज ने डॉलर देकर डील पक्की की और जोया ने धनराज के साथ लंबी पार्टनरशिप तय कर ली। रात को समंदर की हवाओं से जोया समझ गई कि पानी पीछे हट रहा है, इसलिए वो तुरंत टॉर्च लेकर बीच पर पहुंची। निशानों का पीछा करते हुए उसे एक भारी सीप मिला जिसके अंदर 3 चमचमाते सोने के मोती थे। जोया उन्हें छिपा ही रही थी कि समंदर से किसी के डूबने की आवाज आई। वो बिना सोचे पानी में कूद गई और उस शख्स की जान बचाकर बिना नाम बताए वहाँ से निकल गई। अगले दिन वही शख्स जोया के घर पहुँच गया। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी मिस्टर सिंघानिया था। जोया के इस एहसान के बदले सिंघानिया ने उसे करोड़ों की एक बड़ी फिशिंग शिप ओशन पर्ल तोहफे में दे दी, जिससे जोया अब सीधे समंदर के बीच जाकर बड़ा बिजनेस कर सकती थी। मेहनती टीम के साथ जोया समंदर में निकल पड़ी और पहली ही बार में उसके जाल में सैकड़ों किलो येलो क्रोकर मछलियां आ गईं। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब क्रेन से दूसरा जाल खींचा गया जिसमें फंसी थी एक विशालकाय जाइंट ग्रुपर मछली। पूरी टीम खुशी से उछल पड़ी, पर तभी खतरनाक समुद्री डाकुओं ने उनकी बोट को घेर लिया। डाकुओं ने हुक फंसाकर दोनों बोट को बांध दिया और हथियारों के दम पर मछली छीनने लगे। जोया ने तुरंत कंट्रोल रूम भागा, कोस्ट गार्ड को इमरजेंसी सिग्नल भेजा और खुद डाकुओं से भिड़ गई। तभी वहाँ कोस्ट गार्ड का सायरन गूंजा और डाकू डर कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद ऑफिसर ने जोया की बहादुरी की जमकर तारीफ की। पोर्ट पर पहुंचते ही ये खबर फैल गई। जोया ने साफ कह दिया कि वो इस जाइंट मछली को सबके सामने खुली बोली में ही बेचेगी। वहाँ एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर दुग्गल ने सबके सामने जोया को 2.5 लाख रुपए कैश दिए। जोया की ये कामयाबी और हिम्मत देखकर फिशिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शर्मा जी खुद उससे मिलने आए और उसे एसोसिएशन में शामिल होने का न्योता दिया। जोया ने शर्त रखी कि उसकी शिप पर पूरा हक उसका होगा और गहरे समंदर के हर बड़े प्रोजेक्ट में पहला मौका उसे मिलेगा, जिसे शर्मा जी ने तुरंत मान लिया। जोया ने खुद से कहा कि पिछली जिंदगी में जब वह एक ब्लॉगर थी तब उसने बहुत दुख झेले थे, पर आज उसके पास लाखों का कैश है और सोने के मोती भी। अब उसे वो रुतबा चाहिए कि कोई उसके सामने आंख उठाकर न देख सके। जोया अभी आगे की प्लानिंग कर ही रही थी कि वहाँ उसकी पुरानी दुश्मन मंजू और उसका पूर्व पति विक्रांत आ धमके, जिन्होंने उसे कभी धोखे से घर से निकाला था। मंजू ने ताना मारा कि घर से निकाली गई औरत अचानक इतने पैसे कहाँ से उड़ा रही है। तो जोया ने ठंडे लहजे में कहा कि पहले अपना 40,000 का पुराना कर्ज चुकाओ, फिर यहाँ आकर बकवास करना। विक्रांत ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ क्योंकि तुम भी कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी। पर जोया ने गुस्से में जवाब दिया कि जब तुमने मुझे बेघर किया था तब तुम्हारा परिवार कहाँ था। जोया ने उन सबको सामने से दफा होने को कहा क्योंकि उसका अगला सफर गहरा समंदर था और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। करोड़ों की मालकिन बनने के बाद क्या जोया इन दुश्मनों को उनकी असली औकात दिखा पाएगी? इस कहानी का अगला धमाकेदार पार्ट देखने के लिए अभी कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।